अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर ज़की और आज मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर के बारे में और कन्वेक्स मिरर के जहां मिरर में जो रे डायग्राम बनती है और ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, कहाँ इमेज बनती है, किस पोजीशन पे और कैसे बनती है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। इसको कैसे बनाई जाती है। तो देखें, हमारे पास कॉन्केव मिरर है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एज फॉलोज। फर्ज करें कि हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है और हम उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो है ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो यहाँ देख लें, एक डायग्राम है, आपको मैं बता देता हूँ। ये डायग्राम फर्ज करें कि मिरर है कॉन्केव। यहाँ पे आप कुछ फासले पे ले लें इसको फोकल लेंथ, और इतने ही फासले पे आप ले लें सेंटर ऑफ कर्वेचर आईने का। ये फोकल लेंथ कहलाता है, ये गोल कहलाता है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अगर वो आपको सवाल में दिया गया हो कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जाएगा। अगर वो कहता है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो आप जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के दरमियान कहीं पे भी यहाँ रख सकते हैं, वो बिटवीन ही कहलाएगा। इसके बाद अगर आपने फोकल एंड पोल के दरमियान बोले, तो आपको इसके दरमियान रखना पड़ेगा और इमेज कहाँ बनेगी। अगर वो आपको कहता है कि बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपको ये ऑब्जेक्ट को फिर बिहाइंड द यहाँ बनाना पड़ेगा। फिर इमेज कैसी बनेगी वो हमें खुद अपनी डिटेल में इधर लिखना है कैसी बनेगी। तो ये कहलाती है रे डायग्राम। तो आइए हम आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना बताते हैं और फिर इसको इस तरीके से सॉल्व करके लिखना सिखाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, रे डायग्राम बनाई। हम इस तरह का मिरर को इस तरह जाहिर करते हैं और इसके बाद एक सेंटर में एक लाइन बना देते हैं। कुछ फासले पे जो हम लेते हैं वो एफ होता है, इतने ही फासले पे अगर हम लेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा, और ये हमारी लाइन जा रही है। सही। यहाँ पे आपकी कंडीशन ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जा रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि ये आईने का सेंटर है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लें, फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। तो इससे दो रेज निकलती हैं, एक जो है सामने टकराती है आईने से, ये ऐसे जा रही है, और दूसरी सेंटर फोकल लेंथ में से गुजरती है और इस तरह जाती है। सही। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये रूल है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। तो हम क्या करें, इसके लिए एक निशान लगा लें यहाँ पे और इतना ही बड़ा एक ऑब्जेक्ट बना लें। इसको गुजारते हुए इसके साइड से गुजार दें और इसको इसके पैरेलल यहाँ से गुजारते हुए इसके साथ चले जाएं। तो ये रे टकरा के इसके अंदर फोकल लेंथ में से होती हुई चली गई और दूसरी फोकल लेंथ में से गई और इसके पैरेलल चली गई। तो यहाँ पे आपके पास ये ए बी और ऑब्जेक्ट है और ये बी बार है, ए बार बी बार, ये इमेज हो गई। तो अब हमारे को क्या है कि हमने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो हमारी कंडीशन ये हुई कि जो इमेज बनी यानी ए बार बी बार बनी वो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी। जो अगर आप देखें तो ये इन्वर्ट है, इन्वर्ट मीन्स होता है उल्टी। तो हमारी ये इमेज उल्टी बनी, ये सीधा है, ये उल्टा है, एरो नीचे, तो ये इन्वर्ट कहलाएगी। और साइज देखा जाए तो दोनों साइज बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी है, साइज में बराबर है और इन्वर्ट है। ये इसके नेचर में हम लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखें वो, when object is kept at center of curvature, then image forms बनती है। अब हमारे को लिखना है फॉर्म्स कहाँ बनती है, पोजीशन बनानी है, तो वो हो गई फॉर्म्स एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हमें इसकी नेचर बतानी है और साइज बताना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज इनवर्ट एंड, अब उसके बाद साइज बताना है। तो साइज क्या है, बराबर है आपका
एंड इक्वल इन साइज। तो ये देखें, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें क्या करते हैं, जैसे ही पोजीशन वो बोले हमें वैसे ही रे डायग्राम बनानी है। ये आपकी रे डायग्राम हो गई, जो वो कह रहा है कि रे डायग्राम से इसको साबित करें, तो रे डायग्राम हो गई ये वाली। इसको एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप इसको ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें, तो हमने इसको सी पर रखा है। तो दो रेज निकलेंगी, एक सीधी टकराएगी और फोकल लेंथ में से चली जाएगी, दूसरी फोकल लेंथ में से जाएगी और ये और एपी के पैरेलल चली जाएगी, और जहां दोनों क्रॉस करेंगे वहां आप इमेज बना लेंगे। अब वो उसका साइज आपको खुद पता चल जाएगा, अगर आप नाप के बनाएंगे तो दोनों साइज बराबर होंगे। फिर हम इसको लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज फॉर्म्स। कहाँ बनती है, अब ये तीन आपको चीजें दे रहा है, पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो आपने लिख दिया फॉर्म्स एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपकी पोजीशन हो गई, विच इज इनवर्ट नेचर हो गई, एंड साइज क्या हो गया, इक्वल इन साइज। तो हमारी ये तीनों चीजें एज द इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आ गई। तो हमने ये पहला सॉल्व कर लिया।